कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और पता नहीं चलता 1 घंटा कब निकल गया? रोज की कहानी। कभी ऐसा लगा है कि आप किसी का इतना ख्याल रखने लगते हैं कि धीरे धीरे आपकी खुशी उस इंसान पर डिपेंड होने लगती है? या कभी आप कोई काम लेते हैं बहुत मेहनत से अचीव करने के लिए और एक पॉइंट के बाद वही काम, वही चीज आपकी पीस को कंट्रोल करने लगता है? सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ये सब हमें गलत नहीं लगता। ये लगता है कि प्यार है, केयर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही सब चीजें धीरे धीरे आपका बंधन बन रही हैं। नमस्ते। आज के टाइम में हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अटैचमेंट ही प्यार है, कंट्रोल ही केयर है और कॉन्स्टेंटली किसी चीज के बारे में सोचते रहना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है या फिर ये कुछ और है, कुछ बहुत सब्टल, जो धीरे धीरे हमें हमारे ट्रू सेल्फ से दूर ले जा रहा है? श्रीमद् भागवतम की एक एंशिएंट विजडम हमें एक ऐसी कथा देती है, इतनी पावरफुल, इतनी साइकोलॉजिकल एक्यूरेट है कि लगता है जैसे ये हमारे आज की लाइफ को ही एक्सप्लेन कर रही हो। ये सिर्फ एक राजा की स्टोरी नहीं है, ये एक सीकर की कहानी है जिसके पास सब कुछ था। उसने सब कुछ छोड़ दिया और फिर भी सब कुछ खो दिया एक बार फिर। आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, कथा शुरू होने पर आप समझ जाएंगे। ये है राजा भरत की कथा, जो हमें ये समझाती है अटैचमेंट कैसे साइलेंटली शुरू होता है, कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड्स भी स्लिप कर जाते हैं और कैसे अवेयरनेस ही रियल फ्रीडम है। अगर आपने कभी खुद को डिस्ट्रैक्टेड, इमोशनली डिपेंडेंट, रेस्टलेस या सब कुछ सही करते हुए भी स्टक फील किया है, तो ये कथा आपके लिए आंसर्स लेके आएगी। अटैचमेंट लाउड नहीं होता, वो क्वाइटली आपकी अवेयरनेस को रिप्लेस कर देता है। श्रीमद् भागवतम की सेक्रेड डायलॉग में जब राजा परीक्षित गंगा के किनारे अपने लास्ट मोमेंट्स का वेट कर रहे थे, तब शुकदेव जी महाराज ने एक कहानी शुरू की। सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि एक सीकर, एक डिवोटी और एक ऐसे सब्टल फॉल की जो आज भी हर इंसान के मन को टच करता है। यह है राजा भरत की कहानी, जिसके नाम से ही इस देश का नाम पड़ा, भारतवर्ष। राजा भरत की कथा कई एपिसोड्स में आगे अनफोल्ड होगी। मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप उसमें भी देख सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं कथा को। राजा भरत ऋषभ भगवान के वंश में जन्मे थे। उन्होंने राज्य किया धर्म के साथ, कंपैशन के साथ, डिवोशन के साथ। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी, उनका नाम सम्मान से लिया जाता था, सब कुछ था उनके पास। लेकिन एक दिन उन्हें एक सच समझ में आया, सबसे बड़ी सक्सेस भी परमानेंट नहीं होती है। और फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ना फ्रस्ट्रेशन में, ना फेलियर की वजह से, सिर्फ क्लैरिटी में। ना राजगद्दी, ना पैसा, ना आइडेंटिटी, सिर्फ एक सीकर जो सच की तरफ जा रहा था। अपने महल की सारी लग्जरी और शानो शौकत छोड़कर राजा भरत शांत और पवित्र पुलह आश्रम की तरफ निकल पड़े। एक ऐसी जगह जहां भगवान अपने भक्तों को उसी रूप में दर्शन देते हैं जैसा उनका मन चाहता है। वहां पास ही बह रही थी पवित्र चक्र नदी, जिसे आज हम गंडकी नदी के नाम से जानते हैं।
जिसके जल में मिलते हैं शालिग्राम शिला, वो दिव्य पत्थर जिस पर चक्र का निशान होता है, जो पूरे आश्रम और ऋषि मुनियों के तपोस्थल को पवित्र बनाते हैं। उस शांत और सुकून भरे वातावरण में भरत पूरी तरह भगवान की भक्ति में डूब गए और धीरे धीरे उनके अंदर बहुत कुछ बदलने लगा। दुनिया की इच्छाओं का शोर धीरे धीरे खत्म होने लगा। उनका रेस्टलेस मन गहरी शांति में उतरने लगा और उस शांति में उन्हें एक ऐसा आनंद मिला जो दुनिया के किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता था। श्री सुखदेव जी महाराज आगे बताते हैं, एक दिन गंडकी नदी के पवित्र जल में स्नान करने के बाद अपने डेली रिचुअल्स कंप्लीट करके राजा भरत शांत होकर किनारे पर बैठ गए और लगभग 3 मुहूर्त तक ओम प्रणव का जाप करते रहे। वो एक गहरी मेडिटेशन में डूब गए। पूरा माहौल बिल्कुल शांत, पवित्र और ध्यान में वो लीन थे। तभी उसी वक्त एक अकेली हिरनी बहुत प्यासी और डरी हुई सी पानी पीने के लिए वहां आई। वो ऑलरेडी अलर्ट थी, उसकी आंखें इधर उधर देख रही थी, शरीर डर से तनाव में था। और फिर बिना किसी वार्निंग के शेर की जोर से दहाड़ सुनाई दी और पूरे जंगल की शांति टूट गई। हिरनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, शरीर कांपने लगा। प्यास अभी बुझी भी नहीं थी, लेकिन जान बचाना जरूरी हो गया। डर के मारे उसने नदी पर छलांग लगा दी, लेकिन उस शॉक और प्रेशर में एक दुख भरी घटना हो गई। वो हिरनी गर्भ से थी और उस छलांग के दौरान बच्चा नदी में तेज धारा में गिर गया। हिरनी दर्द और डर से टूट गई, लेकिन भटकती हुई एक गुफा में पहुंची और वहीं उसने अपना प्राण त्याग दिया। राजा भरत ये सब कुछ देख रहे थे। जब उनकी नजर उस छोटे से बच्चे हिरनी पर पड़ते हैं जो पानी में बह रहा था, तो उनके अंदर से एक गहरी करुणा जागी। बिना सोचे समझे उन्होंने उस बच्चे को बचाया और अपने आश्रम में ले आए। शुरू में ये सिर्फ एक काइंडनेस का एक्ट था, लेकिन धीरे धीरे ये कुछ और बन गया। भरत उस हिरनी के बच्चे का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखने लगे। उसे खिलाते, बचाते, उसे प्यार करते और धीरे धीरे उनका मन जो पहले भगवान में लगा था, अब उस छोटे से जीव में उलझने लगा। और फिर बिना उन्हें खुद पता चले उनकी साधना, यम, नियम, पूजा, डेली रिचुअल्स एक एक करके छूटने लगे और आखिर में पूरी तरह रुक गए। धीरे धीरे भरत जी के मन में कुछ ऐसे विचार उठने लगे, कितना दुखद है, समय ने इस छोटे से बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया और उसे मेरे पास भेज दिया। ये मुझे ही अपना मानता है, मैं ही इसका प्रोटेक्टर हूँ, इसका परिवार हूँ, इसका पूरा वर्ल्ड हूँ, इसकी पूरी दुनिया। इसके पास मेरे अलावा कोई नहीं है और इसका ट्रस्ट कितना प्योर है, कितना कंप्लीट है। मैं कैसे इसको इग्नोर कर सकता हूँ जो मेरे शरण में आया है। मेरा फर्ज है कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूँ, इसे पालूं, इसे पूरे दिल से प्यार करूं, क्योंकि अच्छे और दयालु लोग हमेशा शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं, इवन अगर वो अपनी सबसे बड़ी चीज को ही क्यों न छोड़ दे। और बस यहीं से जो करुणा थी वो धीरे धीरे अटैचमेंट में बदलने लगी।
उनका मन जो पहले भगवान में एंकर्ड था, स्थित था बिल्कुल, अब धीरे धीरे उस हिरनी के बच्चे से लगाव में बदलने लगा। चाहे वो शांत बैठे हो या खाना खा रहे हो, उनका ध्यान हर वक्त उसी के आसपास घूमता रहता। जब भी वो जंगल जाते, कुशा, फूल, सामग्री लेने, वो उस हिरनी के बच्चे को साथ लेके जाते, डर से कि कहीं कोई जानवर उनके पीछे उसे नुकसान न पहुंचा दे। रास्ते में जब वो छोटा हिरन नर्म घास खाने के लिए रुकता, तो भरत उसे प्यार से देखते रहते, और अगर वो थोड़ा भी दूर चला जाता तो वो उसे अपने कंधों पे उठा के लेके आते, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। कभी उसे गोद में लेते, कभी उसे अपने सीने से लगा लेते, और उन पलों में उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता। सिर्फ तब उनका मन शांत होता। उसे देखकर वो धीरे से कहते, बेटा, तुम जहां भी जाओ, जहां भी रहो, खुश रहो। और इन प्यार भरी बातों के बीच उनका अंदर का सच्चा सुकून धीरे धीरे खोता जा रहा था। जब भी वो हिरन उनके नजर से ओझल हो जाता, भरत का मन बेचैन हो उठता, बिल्कुल उस गरीब आदमी की तरह जिसका सब कुछ अचानक चला जाता है। जो मन पहले बिल्कुल शांत और स्टेबल था, अब एंजाइटी से हिलने लगा। वो उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और कहने लगते, अरे वो कहाँ चला गया, क्या वो वापस आएगा? मेरी गलतियों को इग्नोर करके जैसे अच्छा इंसान माफ कर देता है, क्या वो फिर मेरे आश्रम में नरम घास खाने के लिए यहाँ पे वापस आएगा? क्या मैं उसे वो नरम घास खाते हुए फिर से देख पाऊंगा? भगवान की कृपा से भगवान करे कि उसे वो बहुत सेफ हो, कहीं उसे कोई भेड़िया या कोई जंगली कुत्ता या कोई जंगली सुअर ना खा जाए या परेशान करे। ऐसी ऐसी बातें करने लगते वो। जैसे जैसे दिन ढलता और सूरज अस्त होने लगते, उनकी चिंता और बढ़ जाती। सूर्य देव जो सबके लिए चमकते हैं, वो भी ढलने वाले हैं, लेकिन मेरा हिरन अभी तक वापस नहीं आया है। उनके मन में यादें आने लगती। जब मैं ध्यान का नाटक करता था, तो वो धीरे से मेरे पास आता था, अपने छोटे छोटे सींगों से मुझे टच करता, बिल्कुल पानी के बूंदों जैसा। और अगर कभी मैं उसे डांट देता, तो वो तुरंत चुप हो जाता, बिल्कुल एक समझदार बच्चे की तरह। उसकी माँ की मौत याद करके उनका दिल और भारी हो जाता। वो रात को आसमान की तरफ देखते और सोचते, वो बच्चा अकेला घूम रहा होगा, क्या चांद उसका ख्याल रखेगा? और इन सोच सोच में, प्यार, डर और चिंता के बीच उनका मन धीरे धीरे अपनी शांति से दूर होता गया और एक ऐसे बंधन में फंस गया जिसे वो पहचान भी नहीं पा रहे थे। और यही इस कहानी का सच है। अटैचमेंट कभी चिल्ला के नहीं आता, वो चुपके से भगवान की जगह किसी और को दे देता है। हे राजन, श्री शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आगे कहते हैं, इस तरह भरत जी का मन धीरे धीरे रेस्टलेस होने लगा। छोटी छोटी अधूरी इच्छाओं में उलझकर वो अपने सेंटर से दूर होते गए। अपने प्रारब्ध कर्म के प्रभाव से वो धीरे धीरे अपने डिसिप्लिन लाइफ, रिचुअल्स, योग और साधना से हट गए। जरा सोचिए, कितनी हैरानी की बात है।
वही व्यक्ति जिसने अपने खुद के बच्चों तक को छोड़ दिया था, उन्हें भी मोक्ष के रास्ते में ऑब्स्टेकल समझा, आज एक हिरण के बच्चे के लिए इतना अटैच कैसे हो गया? यही होती है अनसीन ऑब्स्टेकल्स की पावर। धीरे धीरे, बिना पता चले, उनकी अवेयरनेस कम होने लगी। जो वो पहले क्रॉस कर चुके थे, आज वो वहीं वापस आ गए, लेकिन इस बार और भी सब्टल फॉर्म में। उस छोटे हिरन के लिए उनका केयर, उनका कंसर्न, उनका प्यार, उनकी अवेयरनेस को बाहर की तरफ खींचने लगा। और इस बाहर के पुल में वो उस एक सच को भूल गए जो उन्होंने कभी अंदर महसूस किया था। वो अपने आप को ही भूल गए, अपनी असली पहचान, आत्मा को भूल गए। और फिर उसी पल काल, समय चुपचाप लेकिन अनस्टॉपेबल तरीके से उनके पास आ गया, बिल्कुल उस सांप की तरह जो बिना आवाज, कुछ भी, कोई हलचल के बिना बिल में घुस जाता है। दिखता तो है, लेकिन बचना नामुमकिन होता है। उनके जीवन के आखिरी पल चल रहे थे। वो हिरन, छोटा सा हिरन, उनके पास ही बैठा था, बिल्कुल एक समर्पित पुत्र की तरह, दुख में डूबा हुआ। और भरत, उनका मन, जो उस वक्त भगवान में टिकना चाहिए था, पूरी तरह उस एक अटैचमेंट में डूबा हुआ था। उनके विचार अंदर की तरफ नहीं गए, वो मोक्ष की तरफ नहीं बढ़े, वो बस उस हिरन से बंधे रह गए। और एक इटर्नल लॉ है, जो चीज मृत्यु के वक्त आपके मन में होती है, वही आपके नेक्स्ट जर्नी को डिसाइड करती है। और इसी वजह से अपना ह्यूमन बॉडी छोड़ने के बाद, इतनी सारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बावजूद, राजा भरत का अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां समझनी है। भरत जी के पहले के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इतने डीप थे, इतने प्योर थे, और इतने बढ़े हुए थे कि उनके अंदर की अवेयरनेस की ज्योति बुझी नहीं। हिरन के बॉडी में होने के बावजूद उन्हें अपनी पिछली जिंदगी याद रही। अपनी पुरानी भक्ति के बल पर उन्हें क्लियरली समझ आ गया था, मैं इस हाल में क्यों हूं। और फिर उनके अंदर एक गहरा पछतावा उठा। उन्होंने सोचा, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो उन लोगों के रास्ते पर था जो डिसिप्लिन और स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैं जंगल की शांति में गया था। श्रवण, मनन, कीर्तन के थ्रू मैंने अपना मन भगवान में स्थिर भी कर लिया था। फिर भी मैं इतना केयरलेस कैसे हो गया, इतना अनअवेयर कैसे हो गया कि एक छोटे से हिरन के लिए मेरा मन अपने अल्टीमेट गोल से भटक गया। और इस रियलाइजेशन में ना कोई गुस्सा था, ना कोई डिनायल, सिर्फ एक डीप अंडरस्टैंडिंग थी कि मन कितना सब्टल तरीके से भटक सकता है, चाहे आप कितना भी आगे क्यों ना बढ़ चुके हों। और यही इस कहानी का सबसे पावरफुल ट्रूथ है। एक एडवांस्ड सीकर भी गिर सकता है जब अवेयरनेस स्लिप हो जाती है। फिर आता है टर्निंग पॉइंट। इस रियलाइजेशन के बाद
भरत जी के अंदर वैराग्य जग उठा। उन्होंने चुपचाप एक डिसीजन लिया। वो अपनी माता हिरण से दूर हो गए, किसी को बताया नहीं, बस निकल पड़े वापस उसी पवित्र जगह पर। शालिग्राम तीर्थ, पुलह और पुलस्त्य ऋषियों का आश्रम, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शांति थी। वहां जाकर उन्होंने एकदम अकेला जीवन चुना। हर पल वो अलर्ट रहते थे कि कहीं फिर से कोई अटैचमेंट उनके अंदर ना आ जाए। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वो सिर्फ सूखे पत्तों पर जीते थे। मिनिमम नीड्स, नो एक्सपेक्टेशंस। अब वो जी रहे थे कुछ पाने के लिए। वो जी रहे थे सिर्फ फ्री होने के लिए। उन्होंने दुनिया से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपने कर्म को खत्म होने दिया। और फिर एक दिन गंडकी नदी के पवित्र जल में खड़े होकर, आधा शरीर पानी में डुबाकर, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उस हिरण शरीर को छोड़ दिया। बिल्कुल उस सीकर की तरह जो अपनी लास्ट इल्यूजन भी छोड़ देता है। ना कोई अटैचमेंट, ना कोई बंधन, सिर्फ एक वेट। लाइफ स्टार्ट होने का नहीं, कर्म एंड होने का। आज की दुनिया में जहां हम हर तरफ से पुल हो रहे हैं, नोटिफिकेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, रिलेशनशिप्स है, एम्बिशन है, हमें लगता है प्रॉब्लम है। टाइम की कमी, क्लैरिटी की कमी या कंट्रोल की कमी। लेकिन राजा भरत की कथा कुछ और ही बताती है। रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम क्या पकड़ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे कितना टाइटली पकड़ रहे हैं। भरत जी की तरह हम इसलिए नहीं गिरते क्योंकि हम वीक हैं, हम इसलिए गिरते हैं क्योंकि हम अवेयर रहना छोड़ देते हैं। आज हमारा हिरण कुछ और है। एक रिलेशनशिप जो दिमाग से नहीं निकलता, एक करियर जो हमारी आइडेंटिटी बन चुका है, एक फोन जो हर वक्त अटेंशन मांगता है, या कंट्रोल खो देने का डर। और बिल्कुल भरत जी की तरह हमें पता भी नहीं चलता कब केयर अटैचमेंट बन जाता है, कब प्यार डिपेंडेंसी बन जाता है, कब रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्टलेसनेस में बदल जाती है। इसलिए ऐसी कथाएं सिर्फ पुरानी कथाएं नहीं होती, ये हमें माइंड का एक ऐसा मैप देती है जो हमारे प्रॉब्लम्स को सुलझा सकती है, लाइफ डिकोड करती है। ये उन सवालों का जवाब देती है जो हम पूछ भी नहीं पाते हैं खुद से। हमें पता ही नहीं है कि कुछ गलत हो भी रहा है। ये हमें सिखाती है सल्यूशन दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर खुद को न खोना है। राजा भरत की जर्नी हमें ये याद दिलाती है, आप सब कुछ छोड़कर भी अटैच हो सकते हैं और दुनिया में रहकर भी फ्री हो सकते हैं। चॉइस बाहर नहीं है, चॉइस आपकी अवेयरनेस में है। तो अगली बार जब मन रेस्टलेस हो, जब अटैचमेंट ज्यादा फील हो, जब पीस दूर लगने लगे, बस इतना करिए, पॉज, ऑब्जर्व, रिटर्न। क्योंकि जिस फ्रीडम को आप ढूंढ रहे हैं वो कभी बाहर थी ही नहीं। और याद रखिए, लिबरेशन ये नहीं है कि आप बाहर क्या छोड़ते हैं, लिबरेशन ये है कि आप अंदर क्या छोड़ते हैं। और अब आते हैं इस कथा से हमने क्या सीखा उस पर। अटैचमेंट साइलेंट होता है, धीरे धीरे कंट्रोल ले लेता है। अवेयरनेस ही रियल फ्रीडम है। गुड इंटेंशंस भी बंधन बन सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ परमानेंट नहीं, विजिलेंस जरूरी है।
दुनिया में रहकर भी डिटैच रहना पॉसिबल है। अब बढ़ते हैं द कृष्ण मूवमेंट की तरफ। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच छुपा है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य छोड़ सकता है, जो सब कुछ त्याग सकता है, वो एक छोटे से हिरन से हार गया। क्यों? क्योंकि ये हिरन सिर्फ एक हिरन नहीं था, ये उसकी परीक्षा थी। और यहाँ बिना दिखाई दिए श्री कृष्ण का इंटरवेंशन था। श्री कृष्ण ने उन्हें रोका नहीं, श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया नहीं, उन्हें सिर्फ दिखाया कि तुमने दुनिया तो छोड़ दी, लेकिन अटैचमेंट नहीं छोड़ा। और जब तक पकड़ के रखा, तब तक बंधन बना रहा। और यही हमारी लाइफ का भी सच है। कभी श्री कृष्ण हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आते, वो हमें मिरर, आईना दिखा देते हैं। और भरत जी के साथ भी यही हुआ। उनका गिरना फेलियर नहीं था, वो एक डिवाइन अवेकनिंग थी। इसलिए अगली बार जब लाइफ में कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर रही हो, तो ये मत पूछना ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये पूछना कि ये मुझे क्या दिखा रहा है, क्या समझा रहा है। अंत में इस कथा को जरूर शेयर कीजिए, ज्ञान सबको मिलना चाहिए। अटैचमेंट तब टूटता है जब अवेयरनेस जागती है। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। नमस्ते। मिलते हैं अगले गुरुवार एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।